हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आए हम वचन की ओर चलते हैं। यहोशू पहले अध्याय के उसके 8 वचन में कुछ यूँ लिखता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से ना हटे, तो दिन रात उस पर ध्यान करना, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने में चौकसी करे, क्योंकि तू अपने मार्ग में सफल होगा और तू बुद्धिमान होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सीधे और साफ तौर पर हमें आशीष पाने का मार्ग दिखाता है और हमें बताता है कि हम किस प्रकार से हम आशीष पा सकते हैं, किस प्रकार से हम जय पा सकते हैं, शैतान की युक्तियों पर हम किस प्रकार से सफल हो सकते हैं। यह वचन सीधे कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक कि तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसे अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने तेरे सब काम सफल होंगे और तू अति प्रभावशाली होगा। क्या होगा? तू अति प्रभावशाली होगा, तू सामर्थी होगा, तेरे काम सफल होंगे और जिस काम पे तू हाथ लगाएगा वो काम सफल हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम व्यवस्था की पुस्तक अर्थात जो वचन कहता है, जब वचन के अनुसार हम चलते हैं तो हमारा जीवन आशीषमय हो जाता है, हमारे काम सफल होना शुरू हो जाते हैं, हम प्रभावशाली बन जाते हैं। सच्ची सफलता, हमें सच्ची सफलता पैसा और पद से नहीं मिलती, न सम्मान से मिलती। सच्ची सफलता परमेश्वर के वचन में चलने से मिलता है। जब हम वचन के अनुसार चलते हैं ना, तो सफलता और जीवन यापन करने की वस्तुएं, पैसा, सम्मान सब हमें प्रभु देता है। हालेलुया। जब वचन के अनुसार हम चलेंगे ना, आपकी पीढ़ी भी आशीषित हो जाएगी। हालेलुया। कई श्राप का बंधन होता है ना, पीढ़ी से पीढ़ी, कई परिवारों में पीढ़ी से पीढ़ी एक श्राप के बंधन आता है। तो आप बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर में श्राप है जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही, वो चाहे बीमारी का श्राप हो, चाहे कर्ज का श्राप हो, चाहे किसी प्रकार का श्राप क्यों ना हो, वो पीढ़ी से पीढ़ी चली आती है। ठीक उसी प्रकार जब आप वचन के अनुसार चलेंगे ना, तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ी आशीषित हो जाएगी, क्योंकि वचन का जो बीज है ना, आपने उसे बो दिया, आपने प्रभु की आशीषों को अपने पीढ़ियों में बो दिया है और उसी की तरह पूरी पीढ़ी आशीष पाएगी। हालेलुया। विश्वास करना पड़ेगा। तो सच्ची सफलता और सम्मान, आशीष, ऊंचाई हमें कब मिलेगा? जब वचन के अनुसार हम चलेंगे। परमेश्वर ने यहोशू से बताया, वचन को मनन कर, आज्ञा का पालन कर, तभी मार्ग में सफलता आएगी। हालेलुया। वचन सीधे और साफ तौर पर हमें आशीष पाने का मार्ग दिखाता है। परमेश्वर ने यहोशू से कहता है, वचन को मनन कर, वचन के अनुसार चल, दिन रात उस पर तू ध्यान देना और जो कुछ उसमें लिखा है उसे करने की तू चौकसी करना, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तभी तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बन जाएगा। यह सिद्धांत केवल उन दिनों के नहीं, यह सिद्धांत आज भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए लागू होता है कि जब हम वचन के अनुसार चलेंगे ना, तभी असली सफलता हमारे पीछे पीछे आएगी। असली सफलता हमारे पीछे पीछे आएगी। वचन क्या कहता है? पहले तुम्हें धर्म और मेरे राज की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। पहले मैं धर्म और राज की तुम खोज करो। धर्म और राज क्या है? यानी कि वचन जैसा कहता है, जब हम वचन के अनुसार चलकर दिखाते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीष से भरपूर करता है। इसलिए कहा पहले मैं धर्म और राज की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं मतलब ये नहीं कहा है कि तुम्हें खाना मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेगा, घर मिलेगा, गाय नहीं मिलेगा, सुख मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं कहता है। ये सारी वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुएं आपको चाहिए, उन सारी वस्तुओं की वारिस परमेश्वर आपको बनाने के लिए तैयार है। लेकिन करना क्या होगा? आपको उसके वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलकर हमें दिखाना होगा। तो ये सारी वस्तुएं जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर सिरजा है, वो हमारे लिए सिरजा है और हम इसका वारिस बन जाएंगे जब हम उसके पीछे पीछे चलेंगे।
जब उसके वचन पे हम मनन करेंगे, इन सारी आशीष का वारिस से हम बन जाएंगे यीशु के नाम। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रभु आपको दिखाएगा। आपके जीवन में नहीं तो आपके बच्चों के जीवन में सफलता दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर करने जा रहा है कई बड़ी होगी आपके जीवन में। ऐसे बहुत से परिवारों को मैं देख रहा हूं, आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं और प्रभु के वचन के अनुसार चलने पर भी ऐसा लग रहा है कि मुझे वो भरपूरी सी नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए। मैं कह रहा हूं, आप अपनी आंखों से देखेंगे और जब आप देखेंगे ना, तब आप प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। हो सकता है आज आपके जो दुख हो, कष्ट हो, परेशानी में होकर आप प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, इसका प्रतिफल बड़ा है और इतनी बड़ी है ना कि कई पीढ़ियों में आप इसकी आशीष देखेंगे। आपके बेटे बेटियों में तो देखेंगे, पोते पोतियों में भी आप इसकी आशीषों को बहते हुए देखेंगे। धरा के समान आपकी कई पीढ़ी आशीष पाएगी और पीढ़ी कहेगी कि मेरा वो फलाना व्यक्ति, मेरा दादा, मेरी दादी वो मसीह में पाए जाते थे, वो विश्वास में थे, उसकी आशीष से आज हमारे जीवन में पाई जा रही है। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ऐसे आपके जीवन में, आपकी पीढ़ियों में, आपके बच्चों के जीवन में आशीष की भरपूरी को देने जा रहा है। री बा 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 रो सोखरो विश्वास के साथ रिसीव करें। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके मध्य में, आपके परिवारों में, आपकी पीढ़ियों में अद्भुत और ईश्वरीय क्रमों को प्रकट कर चुका है यीशु के नाम। हालेलुया। यह वचन केवल यहोशू के लिए परमेश्वर ने ही कहा, यहोशू के बारे में नहीं, बल्कि आज भी हमारे लिए कहता है कि अगर तू मेरे मार्गों में बह रहेगा, दिन रात उस पर तू मन करेगा, ध्यान करेगा, उसके अनुसार चलने की तू कोशिश चौकसी करेगा, तब तेरे काम सफल होंगे, तब तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली कब होंगे? जब आपके काम सफल होंगे, जब आपकी उन्नति होगी, जब आप 0 से आप जब 100 तक ऊपर में आते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर रास्ता बनाता है और आप प्रभावशाली बनते जाते हैं। हालेलुया। अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, परिवारों में आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो वचन को अपने जीवन का एक आधार बनाओ। वचन का अपने जीवन में एक आधार बनाओ। दिन रात वचन को पढ़ो, मनन करो, उस पर ध्यान दो और उसके अनुसार जियो। केवल पढ़ना नहीं, वचन तो शैतान को ही पता था। हेलो, बहुत से लोग कहते हैं मेरे को तो वचन बहुत सारा पता है पास्टर जी, मैं वचन बहुत जानता हूं। हालेलुया। वचन जानना ही जरूरी नहीं है, वचन पे जीना भी जरूरी है। हेलो, जब यीशु 40 दिन की परीक्षा में था तो यीशु को भूख और प्यास लगी। जब यीशु को भूख और प्यास लगी तो शैतान उसके पास आकर वचन के द्वारा बातें करता है, वचन के द्वारा बातें करता है। लेकिन अपने लोगों को यीशु मसीह ने और परमेश्वर पवित्र आत्मा ने यह चीज दिया है कि वचन का अर्थ समझ सके, उसकी सही अर्थ बता सके। लेकिन शैतान को केवल वचन पता है। जब शैतान यीशु से बातें करता है तो वचन बताता है, वचन तो पढ़ सकता है, लेकिन उसकी भेद की बातों को, उसकी व्याख्या को वह नहीं कर सकता। तो वचन शैतान को पता है। जिस प्रकार वचन के द्वारा यीशु से शैतान बातें करता है कि अगर सचमुच तू ईश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए। हालेलुया। लेकिन यीशु को पता है कि मैं सचमुच परमेश्वर का पुत्र हूं, तो मुझे शैतान को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो शैतान परमेश्वर यीशु की परीक्षा कर रहा है, लेकिन यीशु उसको साबित नहीं करना चाहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि यीशु जानता है कि मैं सचमुच परमेश्वर का पुत्र हूं, तो शैतान को साबित करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर वो उस साबित करता तो क्या करता? वो यीशु परमेश्वर की परीक्षा करता कि क्या यह सच में रोटी बनता है, यानी कि उसके अंदर एक संदेह और शक वाली आत्मा आ जाती। तो शैतान की बातों को जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर संदेह और शक आ जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया?
उनको पता है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अगर वो बोलते कि हाँ मैं कर दूंगा, ये रोटी है, ये पत्थर है, रोटी बन जाए, प्रार्थना करता और परमेश्वर बना देता उसे, कोई यहां पास ये नहीं है, वो पत्थर रोटी बन जाता। लेकिन यीशु मसीह शैतान को साबित नहीं करना चाहता। साबित करते दो बातें होती, पहले तो उनके अंदर संदेह शक आता कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर का संतान हूं। दूसरा, उसके जीवन में एक क्या जाता, संदेह शक वाली आत्मा जाता और परमेश्वर की परीक्षा वहां पास हो जाती। वो यीशु जानते थे कि मैं बोलूंगा तो ये जो बोलूंगा मैं हो जाएगा, लेकिन शैतान को यह साबित करने की जरूरत नहीं थी उस समय। तो शैतान क्या कहता है, वचन के द्वारा बातें करता है। मत्ती की पुस्तक जो वचन कहता है वो वचन को लेकर शैतान यीशु से बातें करता कहता है कि अगर तू सचमुच परमेश्वर का संतान है तो इस रोटी से कह दे, ये पत्थर से कह दे कि यह रोटी बन जा। तब यीशु क्या कहता है, ऐ शैतान भाग जा, क्योंकि लिखा है अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, यीशु मसीह ने क्या किया, वचन के कोट करके वचन के द्वारा उससे बातें की। शैतान को वचन पता है लेकिन व्याख्या नहीं पता, उसका मतलब नहीं पता। हालेलुया। तो यह वचन उन दिनों के लिए था और आज भी हमारे जीवन में है। हम वचन के अनुसार जिएंगे, पढ़ेंगे, मन करेंगे, उस पर चलने के अनुसार हम चलेंगे। वचन सुबह शाम आपको मैं देता हूँ, जब प्रार्थना करता हूँ, जब प्रभु अगुवाई करता है, सुबह हो या रात हो, एक वचन और उसकी छोटी सी व्याख्या मैं आपको जरूर देता हूँ। क्योंकि अगर मैं लंबा व्याख्या देना चालू कर दूँ तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। लोग, मुझे पता है, 1 घंटे का वीडियो देख नहीं पाते हैं। मैंने कोशिश किया है 30-30 मिनट का वीडियो बनाने का। तो शॉर्ट एंड स्वीट वो बातें मैं आपके हृदय में डालता हूं जो आपके मन में लंबे समय तक रहे। वचन बताता हूं, वचन के द्वारा एक स्वीट और इन शॉर्ट जो आपके दिल को छू जाए, उसकी व्याख्या आपको सीधे, बिना इधर उधर किए, सीधे उसका मतलब आपको मैं बताता हूं 2 लाइन में और 3 मिनट के अंदर। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे एक वरदान दिया है कि कोई वचन हो 2 लाइन में मैं उसे स्वीट एंड शॉर्ट में और ऐसे बातें बता देता हूं जो आपके सीधे आपके दिमाग में चढ़ जाए और सीधे आपको समझ में आ जाए। तो यह वचन परमेश्वर ने यही यीशु से कहता है कि वचन को पढ़ो, मन करो, तब तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। जब ये वचन का हम अपने जीवन का आधार पाएंगे, हम दिन रात मन करेंगे, उससे जिएंगे, तब क्या होगा, परमेश्वर का वादा है, तब तू अपने मार्ग में सफल होगा। जब हम वचन पे चलते हैं, वचन पे मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमसे वादे किया है तेरे काम सफल होगा। प्रभु खुद तुम्हारी अगुवाई करेगा, रास्ते रास्ते में अगुवाई करेगा, जहां तू जाएगा वहां तेरी अगुवाई करते हुए वह जाएगा। हालेलुया। क्या करना है जीवन में वो तुझे बताएगा। पवित्र आत्मा बातें करता है, ऐसा लगे कि कोई तुम्हें बता रहा है, बातों को करने के लिए सिखा रहा है, भेद की बातों को बताए, गुड़ की बातों को बताएगा। कब बताएगा, जब हम उसमें जिएंगे, जब प्रार्थना करेंगे, वो भेद की बातों को हमें बताएगा। हालेलुया। वचन भजन संहिता 1 अध्याय के 2-3। धन्य हो पुरुष जो दुष्टों की संपत्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं ठहरता और ठट्ठा करने वालों के स्वभाव में नहीं बैठता, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो पानी के धाराओं के पास लगाया जाता है, जो अपने समय पर फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाता और जो कुछ वह करता है वह सफल होता है। आज से आप जो भी काम करेंगे वचन के अनुसार चलकर आपके काम सफल
होंगे। तो हमें क्या करना है? नीति वचन 16 अध्याय के 3 वचन के अनुसार अपने कामों को यहोवा पर छोड़ दें, तब तेरी योजनाएं क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, सफल हो जाएगी, तेरे काम सफल हो जाएगा। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ राजा आज की ये वचन के लिए पिता कि आपने शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आपने दिया है प्रभु जी। वचन का अर्थ को समझाते हुए पिता पवित्र आत्मा में होकर बताने के लिए सहायता किया राजा, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं और इन सारे भाई बहनों को आपके नाम से आशीष करते हैं। ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलने पाए और आपके नाम से पिता इनका जीवन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए और आपके नाम की बड़ाई महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। इन सारे भाई बहनों को आशीष किया, धन्यवाद। यीशु के नाम में सुन दिया, आमीन।